हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस देखिए, मैं आज आपको हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ सॉफ्ट कर्ल्स। तो जो हम कर्ल्स करने वाले हैं वो हम स्ट्रेटनर से करने वाले हैं, ये देखिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटनर ले लिया है और इसको हमने देख लीजिए, टेम्परेचर मैंने इसका सेट कर रखा है। और आपको देखना है कि कितना टेम्परेचर आपकी डमी के हेयर सहन कर पाते हैं। बहुत ओवर आपको नहीं करना, आपको हेयर बर्न नहीं करने हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करें। अगर आप अपने कर रहे हो तो आप पहले देख लें कि कितना टेम्परेचर ठीक होगा, ज़्यादा हमको नहीं करना है। तो उसी के हिसाब से आप पहले टेम्परेचर को सेट करें। स्ट्रेटनर को आप गर्म होने के लिए लगाएं। और जो हेयर है आपको मैं डमी पर आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको देखना होगा ये चीज़ कि जब आप ये हेयर स्टाइल करोगे तो आपको पार्टीशन कौन सा चाहिए। तो मैं मिडल तो नहीं, मैं साइड पार्टीशन ही दे रही हूँ। तो मैं जो गाइडलाइन लूँगी पार्टीशन की, वो हमारी जो गाइडलाइन होती है वो हम यहाँ से लेते हैं। देखिए, जो हमारा आईब्रो का जो मिडल पार्ट होता है, यहाँ से हमें पार्टीशन गाइडलाइन लेनी होती है। तो मैं गाइडलाइन यहाँ से लेके साइड पार्टीशन के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने ले ली है साइड पार्टीशन। और ये हेयर हमने पीछे कर दिए हैं। अगर आपको बाउंस चाहिए होगा तो जहाँ ज़्यादा हेयर है वहाँ पर आप बैक कोमिंग करके बाउंस क्रिएट कर सकते हो। तो हल्का सा बाउंस हेयर में ऑलरेडी है, तो मैं करने जा रही हूँ स्ट्रेटनिंग। और अगर आपकी क्लाइंट के जो हेयर हैं उनकी वॉल्यूम बहुत कम है तो आप पहले क्रिम्पिंग करें, उसके बाद आप ये स्टार्ट करें। क्रिम्पिंग से क्या होता है कि बाउंस ऑटोमेटिक ही आ जाता है, क्योंकि आपने क्रिम्प किए हुए हैं हेयर इसलिए। बट मेरी हेयर डमी पे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्रिम्पिंग करके आपको नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेटनर से सिखा रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने ये वाले हेयर लिए हैं और हेयर को लेने के बाद देखिए, इस तरह से हेयर हमने ले लिए हैं। और अच्छे से इन हेयर को हमें कोम करना है। कोम मैंने कर लिया है बहुत अच्छे से। और फिर हमें क्या करना है, मैं ऊपर के हेयर में स्ट्रेटनर को इस तरीके से घुमाऊंगी ताकि जो ऊपर के हेयर है वो स्ट्रेट दिखें, अच्छे लगते हैं स्ट्रेट, और नीचे से कर्ल्स। तो मैंने इस तरीके से घुमा लिया है। फिर यहाँ तक आने के बाद मैं वन टाइम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से राउंड करके घुमाऊंगी अपने स्ट्रेटनर को। और घुमाने के बाद बहुत स्लोली देखिए, एक बार और मैं घुमा दूंगी। देखिए, फिर स्लोली मुझे हेयर को नीचे लेकर आना है। तो क्या करना होगा, हमें हल्का हल्का इसे लूज़ करते हुए लेकर आना है। जल्दी में नहीं करना है, जल्दी में अगर आप करोगे तो हेयर कर्ल्स नहीं होंगे। देखिए, और ये जो वीडियो है बिना स्किप किए मैं बना रही हूँ ताकि स्टेप आप देखने पाओ और आप देख पाओ कि किस तरीके से मैंने हेयर्स को लिया है। और मैं जो स्ट्रेटनर है हमारा, उसको मैं किस तरीके से स्लोली लेकर नीचे जा रही हूँ और कितना टाइम इसमें लग जाता है। देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे हेयर को नीचे तक मैं अच्छे से स्ट्रेटनर को लेकर आई हूँ। और जहाँ पे हेयर ख़त्म हो रहे हैं हमारे, वहीं पर हमें क्या करना है, हेयर को छोड़ना नहीं है, बल्कि जो भी हमने हेयर किए हैं ऊपर, उन्हें इस तरीके से राउंड घुमाते हुए लेकर आना है। और मिनिमम 1 मिनट तक हमें इस तरीके से हेयर को रखना है। देखिए, ऐसे रखने के बाद अब हमें हेयर को धीरे धीरे छोड़ना है। ये देखिए, ये मैंने धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप अभी भी हेयर को छोड़ सकते हो, या फिर मैं क्लिप अभी लगा रही हूँ ताकि थोड़े से वो सेट रहें। मैंने इस तरीके से क्लिप अटैच कर दिया। अब हम अपने सेकेंड स्टेप पर जा रहे हैं।
ठीक इसी तरह हमने हेयर लिए। हेयर बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, और जो ऊपर से हेयर हैं उन्हें हम इस तरीके से हल्की सी प्रेसिंग देंगे, स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ तक आने के बाद देन हम अपना, देखिए किस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ। मैंने ऐसे हेयर को लिया, मैंने 1 टाइम स्ट्रेटनर को घुमाया, फिर धीरे धीरे और एक बार मैं इसे घुमा दूंगी, देखिए। और अब मैं धीरे धीरे हेयर को धीरे धीरे छोड़ते हुए, लूज़ करते हुए अपने स्ट्रेटनर को नीचे लेती हुई आऊँगी मैं इस तरह से। ये हमें बहुत जल्दी में नहीं करना। अगर आप जल्दी जल्दी वर्क करोगे तो आपके हेयर कर्ल्स नहीं होंगे। तो हमें जो करना है वो धीरे धीरे ही इस तरीके से लेते हुए आना है। और जब लास्ट में हम अपने हेयर के लास्ट में पहुंच जाएंगे, उस टाइम पर हमें अपने स्ट्रेटनर को इस तरीके से रोल करते हुए ऊपर लेकर जाना है। और यहाँ लेकर 1 मिनट हमें होल्ड करना है। और धीरे धीरे इस तरह से हेयर को निकाल लेना है। और पेन की हेल्प से, क्लिप की हेल्प से मैं इस तरीके से फिर से इन हेयर को ऊपर सिक्योर कर रही हूँ इस तरह से। फिर हमें इस तरीके से ही स्टार्ट करना है। यहाँ से मैंने हेयर को लिया, इस तरीके से राउंड घुमाया, और राउंड घुमाने के बाद अब धीरे धीरे मैं हेयर को नीचे पुश करूँगी अपने स्ट्रेटनर को। और इस तरीके से करने के बाद मैं सेम जो मेरा स्टेप है वो रिपीट करूँगी। नीचे तक हेयर को हम लेकर आए, और इस तरीके से राउंड हमने किया, और 1 मिनट तक होल्ड किया। जो स्ट्रेटनर का हमारा टेम्परेचर है वो हमें बहुत बढ़ाकर नहीं रखना, नहीं तो हेयर डैमेज भी होंगे, बर्न भी होंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको कितना टेम्परेचर सेट करना है कि हेयर अच्छे से हमारे कर्ल्स भी हों और कोई नुकसान ना पहुँचे। अब हम धीरे धीरे निकालेंगे हेयर को। ये मैंने फिर से रोल किया इनको, और क्लिप की हेल्प से सिक्योर किए। अभी मैंने कर्ल्स खोले नहीं हैं। जब तक मैं पूरे ये करूँगी उसके बाद फिर मैं आपको एक साथ ही खोलकर दिखाने वाली हूँ। गाइस हेयर सारे हो गए हैं। अब मैं क्लिप्स को निकालना शुरू करती हूँ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग और लूज़ भी कर सकते हो। तो पहले हम निकाल लेते हैं सारी क्लिप्स को, फिर हम फाइनल लुक देखेंगे। आप देखिए कितना प्यारा ये कर्ल्स बना है। तो देखिए गाइस इस तरीके से कर्ल्स हो गए हैं, ये देखिए।
फ्रंट से लुक ये वाली है। आप चाहे तो इसमें मिडल पार्टीशन भी कर सकते हैं, मैंने साइड पार्टीशन दिया हुआ है। और जो ये बाउंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग बैक वॉर्मिंग के हिसाब से उसे कम भी कर सकते हो और उठा भी सकते हो। आपको चाहिए तो आप फ्लैट भी रख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल ये इस तरीके से लुक है। इस कर्ल्स को हम लूज़ भी कर सकते हैं, हम इन्हें खोल भी सकते हैं, बट मैं नहीं खोल रही हूँ। तो आप स्ट्रेटनर से भी प्रॉपर कर्ल्स इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, और ये पीछे से इस तरह से बहुत ही सुंदर कर्ल्स हो गए हैं। तो बहुत प्यारा इसका लुक आता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। स्ट्रेटनिंग से कर्ल्स करना कितना आसान है, और आपको आप इसमें स्प्रे अच्छे से कर सकते हो। स्प्रे करने से क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से स्टे करेंगे। अगर आपके हेयर सिल्की है तो आपको स्प्रे करना ही करना है, और अगर आपके हेयर ज़्यादा सिल्की नहीं है तो आप ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, तो वो भी हेयर अच्छे खासे ये कर्ल्स टिक जाते हैं। और सिल्की हेयर है तो आपको फिर स्प्रे करना ही है, वो मस्ट है फिर। तो देखिएगा ये है फाइनल लुक। तो आपको ये कैसा लगा हेयर स्टाइल, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके बाय।